जय हिंद बच्चों, माय नेम इज काजल नंदू दाभाड़े। चलो आज हम देखेंगे यूक्रेन। कौन सा देश देखेंगे? यूक्रेन। यूक्रेन आपने सुना होगा, न्यूज में बहुत बार आपने सुना होगा कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चलता है और इसका रीजन भी क्या है वो भी देखेंगे। चलो आज का कोट क्या है हमारा? आई वर्क वेरी हार्ड टू क्रिएट माई सेल्फ। क्या है आज का कोट? आई वर्क वेरी हार्ड टू क्रिएट माई सेल्फ। ठीक है, अब देखो ये है यूरोप कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप कॉन्टिनेंट है। कल हमने क्या देखा था? कौन सा देश? इटली। तो वो यहाँ पर है, दिख रहा है आपको? इटली। आज हम पढ़ेंगे यूक्रेन। क्या पढ़ेंगे? दिख रहा है ये यूक्रेन, दिख रहा है ये यूक्रेन। तो देखो यूक्रेन के नीचे कौन सा सी है? ब्लैक सी। कौन सा सी है? ब्लैक सी। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा है? कौन सा सी है? ब्लैक सी। तो देखो अब हम यूक्रेन को थोड़ा ब्रॉड करते हैं। चलो ये है यूक्रेन। कौन है ये? यूक्रेन। और इसके नीचे कौन सा सी है? ब्लैक सी। क्या बोला जाता है इसे? ब्लैक सी। अब देखो ये है यूक्रेन। अब देखो यूक्रेन की कैपिटल क्या है? क्यू। क्या कैपिटल है? क्यू। और यहाँ पर ही एक प्लेस है, कौन सा? चेर्नोबिल। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। कौन था? चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। कौन सा? चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। 1986 में इतना भयानक ब्लास्ट हुआ। क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ। और वो उस कारण क्या हुआ? रिएक्टर कंप्लीटली खत्म हुआ। क्या हुआ? कंप्लीटली खत्म हुआ। और वहां से खत्म ही नहीं हुआ, बट वहां जो एरिया था 100 किलोमीटर के आसपास वो भी पूरी तरह से खत्म हुआ। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या प्रोवाइड करता था? इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोवाइड करता था? इलेक्ट्रिसिटी। किसको? एक शहर था उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता था। मतलब देखो ये जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हुआ तो वो किस तरह से एक्ट करता है? बिल्कुल एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह एक्ट करता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है उसे हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, बट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो रिएक्टर ब्लास्ट होता है वो हमारे कंट्रोल के अंदर होता है। बट एट द एंड रिजल्ट दोनों का सेम ही होता है। आज भी मतलब 3000 साल तक आपको वो रेडिएशन देखने के लिए मिलेंगे। आज आप वहां जाओगे तो मरना फिक्स है। क्यों? क्योंकि जो रेडिएशन होते हैं, जो यूरेनियम कंटेंट था वो क्या करता है? अपने बॉडी के अंदर जाकर सीधे आपके डीएनए को क्या करता है? डैमेज करता है। हार्ट लंग्स को डैमेज करता है। तो ये था चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट। जब आप यूपीएससी मेंस लिखोगे तब एक डिसास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक होता है। तब हमें लिखना होता है कि कौन कौन से डिसास्टर से मतलब आपदा है, कौन कौन से, जैसे फ्लड होता है, ड्रॉट होता है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, क्लाउड बस्टिंग होती है। तो ये भी कौन सा है? चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। मतलब इतना भयानक हुआ था, मतलब मानव निर्मित डिसास्टर था ये, बहुत बड़ी भयानक हुआ था। ठीक है, और ये जो शहर था बना बसाया शहर पूरी तरह से उजाड़ गया। आज भी आप वहां जाओगे तो कुछ नहीं है, सिर्फ मतलब आपको रेत ही रेत देखने के लिए मिलेगी। और आज भी आप वहां जाओगे तो क्या होगा? आपका मतलब आपका हेल्थ का इश्यू होना ही होना है, और इसके बाद थोड़ी देर बाद ही आपका क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। इतना भयानक होता है ये न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर रिएक्टर। सेम इसी प्रकार कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था, फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट। वो भी इलेक्ट्रिसिटी साठी हमने यूज किया था, जापान ने यूज किया था। वो भी अपने आप में उसमें ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, तो ये होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपको जब यूपीएससी का एग्जाम होता है तब आपको डायग्राम के थ्रू आप लिख सकते हो, तो आप क्या कर पाओगे? ज्यादा मार्क्स खींच पाओगे कि हाँ न्यूक्लियर डिसास्टर जो हुआ था चेर्नोबिल में वो यूक्रेन में हुआ था। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? क्यू। और क्यू के नजदीक ही एक शहर है चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। और 1986 में वो ब्लास्ट हुआ। इतना भयानक ब्लास्ट हुआ कि वो मतलब अरबों खरबों का नुकसान हुआ। रिएक्टर तो चलो छोड़ दो, नुकसान तो छोड़ दो, बट जो लिविंग थिंग्स है वो भी अब वहां एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही करेगी अगले 3000 साल तक। तो इतना भयानक इम्पैक्ट होता है न्यूक्लियर वेपन का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है? मेनली कौन से ग्रास है? स्टेपे ग्रास। कौन सा वाला? स्टेपे ग्रास।
स्टेपी ग्रास क्या होती है, बहुत बड़ा बड़ा ग्रास होता है, ये ऐसा वाला बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। मतलब ये कौन सा ग्रास है, स्टेपी ग्रास है, स्टेपी ग्रास है, कौन सा, स्टेपी ग्रास। मतलब ये क्या होता है, लंबा होता है, बहुत लंबा होने के कारण उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, क्या होता है, इसमें ज्यादा प्रोटीन होता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए, काऊ के लिए और वहां के भैंसों के लिए, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रास होता है स्टेपी ग्रास, वो बहुत लंबा होता है, जब बहुत बारिश होती तो मिट्टी को होल्ड करके रखता है, और जो बहुत सारी मिट्टी बह के आती है वहां पर भी वो क्या करता है, होल्ड करता है। और मिट्टी के साथ, मिट्टी अकेले तो नहीं आएगी, उसके साथ क्या आएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, डीडीटी, यूरिया, जितने भी मिनरल्स है वो कहाँ आएंगे, यहाँ इस ग्रास के पास। मतलब वो उसे रोक के रखेगा, उसको रोक के रखेगा। तो क्या हो जाएगा, आपको क्या लगता है, स्टेपे ग्रास के नीचे सॉइल कैसी होगी, फर्टाइल। कैसे होती है सॉइल, स्टेपे ग्रास के नीचे सॉइल कैसी होती है, फर्टाइल। फर्टाइल मतलब क्या होती है, उपजाऊ। मतलब क्या होती है, उसके प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। अब देखो स्टेपे ग्रास कट करने के बाद यहाँ क्या लगाया जाता है, गेहूं। मतलब क्या लगाया जाता है, वीट। इसी कारण इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, यील्ड बहुत ज्यादा होती, क्या ज्यादा होती है, यील्ड बहुत ज्यादा होती है, किसकी, गेहूं की। इसीलिए इसे कहा जाता है वर्ल्ड का ब्रेड ऑफ बास्केट। क्या कहा जाता है, वर्ल्ड का ब्रेड ऑफ बास्केट। क्या कहा जाता है, वर्ल्ड का ब्रेड ऑफ बास्केट का क्या कहा जाता है, वर्ल्ड का ब्रेड ऑफ बास्केट। देखो क्या देखा हमने, स्टेपे ग्रास, वो बहुत लंबा होता है, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, वो क्या करता है, सॉइल को रोके रखता है। और जो बारिश के टाइम जो यहाँ वहां से मिट्टी जो यहाँ आती है उसको भी रोके रखता है, उसके साथ क्या होता है, बहुत ज्यादा मिनरल्स होता है, उसको भी रोके रखता है। इसी कारण जब ये ग्रास को कट किया जाता है तो ये सॉइल जो होती है इसके नीचे वो क्या होती है, फर्टाइल, मतलब उपजाऊ। वहां पर गेहूं बहुत ज्यादा, मतलब गेहूं के लिए क्या होती है, फर्टाइल सिचुएशन होती है, वहां पर गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, यील्ड बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए वर्ल्ड का ब्रेड ऑफ बास्केट कहा जाता है इसे, यूक्रेन को। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का ब्रेड ऑफ बास्केट किस कंट्री को बोला जाता है, तो किस कंट्री को बोला जाता है, यूक्रेन को। तो देखो यूक्रेन में हमने क्या पढ़ा, यूक्रेन की कैपिटल कीव है। उसके बाद हमने क्या देखा है, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हुआ और उस कारण मतलब बहुत मतलब उजाड़ गया है वो पूरा उस वहां का एरिया। उसके बाद हमने क्या देखा, स्टेपे ग्रासलैंड। स्टेपे ग्रास मतलब वो लंबा होता है और लंबा होने के साथ उसका जो इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो मिट्टी को रोके रखता है, और जो बारिश के कारण यहाँ वहां से मिट्टी बह के आती है उसको भी वो क्या करता है, होल्ड करके रखता है, मतलब उसको भी रोक देता है। तो क्या होती है वो सॉइल, मतलब उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इस कारण वो सॉइल क्या होती है, फर्टाइल होती है। और फर्टाइल होने के कारण वहां का प्रोडक्शन क्या होता है, गेहूं का इतना ज्यादा होता है, इसलिए वर्ल्ड क्या बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड का ब्रेड ऑफ बास्केट किसे बोला जाता है, यूक्रेन को बोला जाता है। तो देखो कहाँ होता है मेनली स्टेपे ग्रास, तो इस एरिया में, कौन से, इस एरिया में आपको क्या मिलेगा, स्टेपे ग्रासलैंड। कौन से, ये इतना एरिया, कौन सा, ये वाला इतना एरिया, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, स्टेपी ग्रासलैंड। क्या क्या मिलेंगे आपको, स्टेपी ग्रासलैंड। अब देखो ये जो एरिया है, कौन सा वाला, ये वाला, यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, खनिज है, मिनरल्स है, क्या है यहाँ पर, मिनरल्स है, और क्या है यहाँ पर, आयरन है, यहाँ पर लिथियम। अभी जो इंपॉर्टेंट है लिथियम बेस्ड बैटरीज है वो कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ कॉपर यहीं पर मिलेगा, उसके बाद आपको कोल यही मिलेगा। मतलब जितने इंपॉर्टेंट खनिज है वो कहाँ मिलेंगे, इस साइड मिलेंगे। कौन कौन से, मिनरल, आयरन, कॉपर, कोल, लिथियम, और अभी के लिए लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अभी जो युद्ध चल रहा है उसका मेन रीजन क्या है, यहाँ पर कौन है, ये यहाँ इस साइड, ये यहाँ पर कौन है, रशिया। ये कौन, किसका पार्ट है, रशिया का। देखो मतलब ये क्या है, यहाँ पर रशिया, क्या है यहाँ पर, रशिया। ये कौन है, रशिया, ठीक है। अब देखो ये रशिया है, ठीक है। अब पहले 1991 में रशिया क्या था, एक यूएसएसआर, मतलब यूनियन सोवियत रिपब्लिक। यूक्रेन किसका पार्ट था, रशिया का। बट 1991 में रशिया कितने हिस्सों में टूटा, बिखर गया, कितने हिस्सों में बिखर गया, कितने, 15, कितने, 15। कौन कौन से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया खुद, यूक्रेन, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस एंड मोल्डोवा।
तो यूक्रेन ये रशिया का ही पार्ट था, बट 1991 में ये क्या बन गया, एक सॉवरेन कंट्री बन गया। अब देखो रशिया का क्या कहना है, आप ठीक है भले ही सेपरेट हुए, बट कल आप मेरे लिए दिक्कत खड़ी ना करें। अब देखो यूक्रेन का क्या है, यूक्रेन जाना चाहता है नाटो में। कहाँ जाना चाहता है, नाटो। नाटो मतलब क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये किसका है, मतलब इसमें बड़े बड़े अभी कितने 32 मेंबर्स। इसमें कौन है, जो बड़े बड़े बड़का जो कंट्रीज है, जैसे कौन से, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जापान, इटली, सब बड़ा बड़ा है। और इसका मेन एम क्या होता है, ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, कलेक्टिव सिक्योरिटी। क्या प्रोवाइड करता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब सपोज क्या, इसका मतलब क्या होता है, इस 32 देशों में किसी ने भी मारा, मतलब कोई और देश इसको छोड़कर किसी और ने मारा, तो अब उसको ये 30 मिलकर मारेंगे। समझ में आई बात। सपोज ए पर्सन है, इसको मैंने मारा, ठीक है, अब ये अकेला मुझे नहीं मारेगा, ये जो तो उनके 32 मेंबर है ना, वो आकर मुझे मारेंगे। तो ये किसके लिए सरदर्द बन जाता, रशिया के लिए। तो रशिया क्या कहता था कि तुम नाटो का मेंबर ना बनो। तो सबसे पहले नाटो का मेंबर बनने से पहले किसका मेंबर बनना पड़ता है, यूरोपियन यूनियन का। तो 2014 में यूक्रेन जो था किसका मतलब यूक्रेन ने किसका मेंबरशिप मतलब ये की उसको साइन किया, यूरोपियन यूनियन। यूक्रेन कहाँ चला गया, यूरोपियन यूनियन। तो रशिया ने क्या किया 2014 में, यहाँ पर एक क्रीमियन पेनिनसुला है, कौन सा, क्रीमियन पेनिनसुला, इसके ऊपर कब्जा कर लिया। पेनिनसुला कौन सा, क्रीमियन पेनिनसुला। कब, 2014 में। कब, 2014 में। मतलब रशिया यूरोपियन यूनियन में चला जाने के कारण रशिया ने उसका कौन सा पार्ट ले लिया, पेनिनसुला। कौन सा, क्रीमियन पेनिनसुला। और वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2021 में हद न वध हुई, यूक्रेन क्या कहा, मुझे किसका मेंबर बनना है, नाटो का मेंबर बनना है। और रशिया ने फुल फ्लेजेड वॉर छेड़ दी। और रशिया ने कितना कब्जा कर लिया, ये जो एरिया है ना, ये पूरा मतलब किसके अंडर ही है, वह रशिया के। मतलब यहाँ पर कौन सा है, मेनली दोनेत्स्क, ठीक है, ज़ापोरिज़िया जो एरिया है मेन वो किसने कब्जा किए, रशिया ने कब्जा कर लिया। और रशिया को कुछ नहीं मतलब उसने पूरे खनिज पे कंट्रोल कर लिया, ठीक है। यूक्रेन क्या करे, सिर्फ गेहूं बो सकता है, गेहूं उगा सकता है, ठीक है। मतलब आपको बड़े लोगों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी मतलब कुछ जो चीजें होती है उसको क्या करना पड़ता है, उसको उसके साथ हमें चलना होता है। रशिया का इतना ही कहना था कि तुम नाटो का मेंबर ना बनो, क्योंकि तुम नाटो का मेंबर बनोगे कल तो हमारे लिए सरदर्द होगा, मतलब हमारे बॉर्डर पे आके खड़े होगा यूएसए, ठीक है। तो बस इतना ही उसकी डिमांड थी। बट नहीं, यूक्रेन कहा कि वी आर अ सॉवरेन कंट्री, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं बन सकता हूँ नाटो का मेंबर। तो चलो ठीक है, मरो फिर। और रशिया पावरफुल है, मतलब पुतिन को आप ऐसे हल्के में ना लो, बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो बस अभी भी चल रहा है। और यूक्रेन को पता भी नहीं चल रहा है, वो 100 साल पीछे हो गया दौड़ में से। और जो यूएसए भी इतनी मदद कर रहा है यूक्रेन का कि वो मरे नहीं, ठीक है। मतलब रशिया ये चाहता, मतलब यूएसए ये चाहता है कि यूक्रेन मरे नहीं और रशिया उलझा रहे, ठीक है। और यूएसए क्या करे, डेवलपमेंट करते रहे। तो इसलिए देखो, आप जब झगड़ा करते हो और उसमें ये मतलब लंबा खींचते हो तो आपकी डेवलपमेंट रुक जाती है, अपनी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए इंडिया आगे आया और इंडिया ने क्या मांग की कि इंडिया इज नॉट अ साइड ऑफ रशिया, नॉट अ साइड ऑफ यूक्रेन, बट इंडिया इज अ साइड ऑफ पीस। अभी बहुत हुआ, हमें मतलब रशिया और यूक्रेन को सीज फायर कर लेनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें जब डेवलपमेंट करना होता है, इनोवेशन करना होता है, तो हमें क्या करना होता है, ऐसे जो वॉर होते हैं उसको अवॉइड करना होता है। क्योंकि एक वॉर उस पर्टिकुलर कंट्री को 20 वर्ष मांगे, मतलब उसको पीछे खींच देता है। तो इसीलिए और रशिया और यूक्रेन उलझे हुए हैं। तब तक यूएसए ने कितना डेवलपमेंट किया, ठीक है। मतलब यूएसए जो है ना, वो किसी का सगा नहीं है, ठीक है। यूएसए का एक आपने एक कोट सुना होगा, कौन सा वाला, कि नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। वो कहता है कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट, ठीक है। तो बट यूक्रेन को समझ में नहीं आ रहा है। बट हाँ, हमें क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट हुआ इंडिया के ऊपर, इंडिया के इंटरेस्ट के ऊपर। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई वहाँ करने जाते थे। मेडिकल बहुत क्वालिटी विथ सस्ता था,
ठीक है, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारी लॉस हुआ, ठीक है। तो ये बात है। तो आज हमने क्या पढ़ा, यूक्रेन पढ़ा। तो क्या पढ़ा यूक्रेन में, यूक्रेन की कैपिटल कीव है। यहाँ पर एक क्या था, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो ब्लास्ट हुआ। इतना भयानक मानव निर्मित डिसास्टर था। आज मतलब अगले 3000 साल वहां कोई भी लिविंग थिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके बाद हमने क्या देखा था, स्टेपे ग्रास, वो क्या होता है, लंबा होता है, वो बहुत ज्यादा उसमें प्रोटीन होता है, वो मिट्टी को होल्ड करके रखता है, वो मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है, इसलिए गेहूं का प्रोडक्शन मतलब व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। इस कारण क्या होता है, इसे क्या कहा गया, वर्ल्ड का ब्रेड ऑफ बास्केट। क्या कहा, वर्ल्ड का ब्रेड ऑफ बास्केट। और रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और इसमें क्या है, यूक्रेन को बहुत मतलब कुछ नहीं रहा, जो मिनरल्स थे वहां पर किसका कब्जा हो गया, रशिया का हो गया, और अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सीज फायर करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि यूक्रेन किसका मेंबर बनना चाहता था, नाटो का। नाटो का क्या है, मेनली एम कलेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये बात है। तो ये था यूक्रेन। और एक 2000 यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया कि यूक्रेन कौन से देशों से बॉर्डर शेयर करता है। मतलब आपको ये ध्यान में रखना होता है कि जो भी करंट में चल रहा है उसे अच्छे से देखना, कौन सी कंट्री, उसके सराउंडिंग कंट्रीज कौन से, सराउंडिंग सीज कौन से है। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि बाल्टिक जो सी है वो भी किससे बॉर्डर शेयर करता है। तो देखो ये है यूक्रेन, दिख रहा है आपको, ये यूक्रेन। तो यूक्रेन किससे बॉर्डर शेयर करता है, ये ऊपर का है बेलारूस। कौन सा, बेलारूस, ठीक है। ये कौन सा है, पोलैंड। कौन सा, पोलैंड। ये है हंगरी। कौन सा, हंगरी, ठीक है। ये है हंगरी। स्लोवेकिया, ठीक है। और ये है बेलारूस। कौन सा, ये कौन सा है, बेलारूस नहीं, रोमानिया। कौन सा, रोमानिया। मोल्डोवा। तो यूक्रेन इससे बॉर्डर शेयर करता है। और नीचे कौन सा है, ब्लैक सी। तो कौन कौन से बॉर्डर शेयर करता है, ऊपर है कौन सा, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवेकिया, हंगरी, और कौन सा, रोमानिया और मोल्डोवा। कौन सा, मोल्डोवा। तो यूपीएससी 2023 में यही क्वेश्चन पूछा था कि यूक्रेन किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो आपके लिए डायरेक्शन है, अभी किसका चल रहा है वॉर, इजराइल का और पैलेस्टीन का। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इजराइल किससे बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, कौन सी सीज है सराउंडिंग। तो इस तरह से आप मैप बेस्ड, करंट अफेयर बेस्ड पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली एक दिन आप अपना सपना जरूर साकार करोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।